सूझे बकमक सूझे, तुझे कहीं कोई गली भी सूझे, तो वो जब बचपन में सुना राख सूझे बकमक सूझे होती ना थी बचपन में वो। हाँ तो मुझे तो ऐसा लगे तो अकबक वाले ही रहे है कुछ नहीं इनके पल्ले में। शेख चिल्ली को इसलिए बुलाया ताकि अब आदमी तो हाथ कोई लग नहीं रहा उसके, कोई साथ में उसके है नहीं। अब वो तो तूने ये ड्रामा शेख चिल्ली को बुला के ताकि मैं भीड़ जुटा सकूँ, तो वे 3-3 4-4 साल के बच्चे वहाँ बैठे हुए दिखाई दिए। और उसे उन्हें भी शर्म आनी चाहिए, पठान को भी। अबे तू एक जिम्मेदार आदमी डांसने में आ रहा, तू एक नचनिए के साथ में नाच रहा खड़ा होकर तू, तो ये जिम्मेदार आदमी काम है ये। अगर मजहब है इस्लाम में तो ये अगर आपको किसी मदद करनी है तो एक हाथ से दूसरे को पता भी ना हो, ये उसको मंजरे आम पे उन गरीबों का मजाक उड़ाने का काम करते हैं ये लोग। हम नगर पंचायत डासना में मौजूद हैं और हमारे साथ एक ऐसे प्रत्याशी मौजूद हैं जिन्होंने आज पठान चौक पर जनसभा कर जनता को ये दिखा दिया है कि हाँ, मुखिया यामीन भी कुछ चीज़ है। जैसे ही हम आज उस क्षेत्र में पहुंचे तो हमने जाकर के देखा कि जिस तरह से जनता के जो सवाल थे उनसे भी हम रूबरू हुए और आज हम मुखिया यामीन जी से भी रूबरू होने वाले हैं। आपको बता दें कि जैसे ही हम उस क्षेत्र में पहुंचे तो वहाँ की जो लोगों की शिकायत थी वो ये रही कि प्रत्याशी 5 साल में हमारे पास तो आते हैं, क्योंकि डासना का ये जो क्षेत्र है ये एक ऐसा क्षेत्र है, ये मुर्गी फार्म और नाले वाला जो रास्ता है यहाँ से ही चुनाव डासना का निकाला जाता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ आपसे? बिल्कुल। इसी के साथ लोगों ने जो शिकायतें की हैं कि 5 साल जब चुनाव आता है तो सभी प्रत्याशी हमसे वादे करते हैं और जीतने के बाद हमें भूल जाते हैं। क्या ये सही है या नहीं? इन सवालों के साथ आज हम मुखिया जी को घेरने वाले हैं। मुखिया जी, सबसे पहले आपका स्वागत है एशियन न्यूज़ में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एशियन न्यूज़ का। आज आपने जैसे पठान चौक पर जनसभा की है और वहाँ की जो शिकायत है लोगों की, उनके बारे में क्या कहना है? शिकायत ये है कि भाई ये लोग गुंडागर्दी से वोट लेते आए पहले से ही वहाँ, और हाफिज साहब जब उस ज़माने में चेयरमैन बने तो इन्होंने बड़ी मारपिटाई करी उन लोगों के साथ और इन्हें दबाव रखा। ये बोधे गरीब लोग बेचारे गए गुजरे लोग जो आज हमारी पार्टी जिनके लिए लड़ाई लड़ रही है, जिनके लिए हम खड़े हुए हैं आज हमारी पूरे हर ज़िले में जो हमारे लोग खड़े हुए हैं पार्टी के, तो इसी यही लड़ाई के लिए खड़े हुए हैं हम। ये गरीब लोगों को नहीं दबाया जा रहा है। इन लोगों ने हमेशा इन गरीबों को दबाया और दबाने के बाद में इनके मत लेकर और डांसने को लूटने का काम करा। आज हम जब लोगों के पास मौजूद थे तो हमने उनसे कुछ सवालों पर बात करने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी ये डर लग रहा था कि हम कुछ डरे हुए हैं, तो वो बोल भी नहीं पा रहे थे, चुप भी थे। आखिर ऐसा क्या रहा है उनके बीच में जो 5 साल के बाद जो चुनाव मैदान में जब प्रत्याशी आते हैं तो उस दौरान ये लोग चुप हो जाते हैं? ऐसा क्या डर है, इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। नहीं, जिस आरिफ है छल से इसने मत हासिल करके 5 साल पहले, और डांसने में मुझे ये बता दो कोई भी रोड आज तक कहीं लगा हो, सब देखो ना बाजार बार सब खड्डे हुए पड़े, टूटे पड़े, जर्जर रोड है पूरे कस्बे की। कागजों में शायद मैंने सुना था, किसी ने मुझे बताया, कागजों में तो पास हो गई, पैसे खा के बना। और एक काम ही कर रखा, गरीबों को कोई अरब से कोई ऐड आती है गरीब मुसलमानों के लिए, उनमें पैसे खा गया। ये 2-4 शादी भी करी तो उनमें तो अपनी मोहर लगा दे, बेड पे, पलंग पे, चमची पे। अरे भाई, उन्हें ताने मिलते हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पहले तो हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है। अगर मज़हब है इस्लाम में तो ये अगर आपको किसी मदद करनी है तो एक हाथ से दूसरे को पता भी ना हो, ये उसको मंजरे आम पे उन गरीबों का मजाक उड़ाने का काम करते हैं ये लोग। तो मैं ये देखता हूँ अब कितनी लड़कियों की छुट्टियाँ जब उन्हें ताने दिए जाते हैं, है ना, जब उनके चमचियों पे छपा हुआ होता, जो 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 कुर्सी दे दी उस पर छपा होता, जब वो दहेज में जाता तो वो जिनके यहाँ जाती है उनकी सास नंद वो सब ताने देती हैं। तेरा बाप ने शादी, कई शादी टूट भी चुकी हैं, तेरे बाप ने खैरात की शादी करी है ना, कितनी बुरी बात है। अरे तुम किसी की मदद भी करनी है तो आप चुप जाइए, एक हाथ में दीजिए, पता ना हम भी करते हैं मदद। हमने अभी रमज़ान का महीना था, हमने भी इफ्तार कराई, कोई ये वीडियो है किसी के पास? हमने भी मस्जिदों में जितना हम जिस लायक हम हैं हम कोशिश करी, हमने साफ कह दिया हमारा कहीं नाम ना आना चाहिए जी, बिल्कुल। क्योंकि हम शरीयत को भी फॉलो करते हैं और समाज को भी फॉलो करते हैं। तो इन लोगों का जो है बस इनका तो ये है, अब वो शुरू कर दिया है, फिर उसे खेलना है। देखो ना, ये एक जिम्मेदार आदमी के होते हैं, नचने ला के नचा रहे हैं, वे नकलची ला के बुलवा रहे हैं। अरे ये जिम्मेदार लोगों का काम है। ये हमारा कस्बा कैसा था जो यहाँ हर बिरादरी का सदर होता था, हर बिरादरी का डांसने का, 50 गांव के 100 गांव का यहाँ का सदर, चाहे बासी हो, अलवी हो या धोबी हो, मतलब सभी बिरादरियों के। आज उस कस्बे में ऐसे लोग आ गए हैं मतलब उन्हें यही पता नहीं कस्बे का ऐसा कद क्या है। तो ये कैसे हो, तो काफ़ी तकलीफ में रहता हूँ मैं। अगर मुझे मौका मिला तो यकीन करना
उंगली टेकने को अपने ऊपर, जैसे मैं अपने खेती से लेके अपने थोड़े से रोजगार तक लेके, है कोई उंगली उठाने वाला मेरी तरफ? जी। नहीं प्लीज़, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आप यहीं के हैं, मेरे भतीजे लगते हैं आप, है कोई आदमी ऐसा? कोई आदमी मिला आपको? चुनाव में हूँ मैं, तो कम से कम एक किरदार तो इंसान का ऐसा होना चाहिए, उस जिम्मेदारी के कद है। मेरा एक सवाल है आपसे कि अभी पीछे एक जनसभा संबोधित की गई और वहाँ एक बड़े नेता कहे जाते हैं वारिस पठान को डासना में बुलाया जाता है, लेकिन ये लोगों ने कहा है कि डासना में वारिस पठान जैसे बड़े नेता को आप बुला रहे हैं तो सलाह दी थी किसी ने कि वहाँ पर भीड़ इकट्ठी नहीं होगी और आपको मुंह की खानी पड़ेगी, तो क्या इसीलिए जो है वहाँ पर जो शेख चिल्ली को बुलवाया गया ताकि वहाँ तमाशा और भीड़ इकट्ठी हो? क्या कहना? शेख चिल्ली को इसलिए बुलाया गया ताकि अब आदमी तो हाथ कोई लग नहीं रहा उसके, कोई साथ में उसके है नहीं, अब वो तो तूने ये ड्रामा शेख चिल्ली को बुला के ताकि मैं भीड़ जुटा सकूँ, तो वे 3-4 साल के बच्चे वहाँ बैठे हुए दिखाई दिए, और उसे उन्हें भी शर्म आनी चाहिए, पठान को भी। अबे तू एक जिम्मेदार आदमी डांसने में आ रहा, तू एक नचनिए के साथ में नाच रहा खड़ा होकर, तू तो ये जिम्मेदार आदमी काम है ये, हमें कोई बुला ला गलत तो हम तो नहीं जाएंगे कहीं भी ऐसे। तो ये सोच रही गंदे लोग हैं, ये गंदी सोच के लोग हैं, लूट और खसोट मचाया। आपने देखा भी होगा 5 साल क्या करा डांसने में, सिवा लूट के बताओ कोई कार्य कराओ। और एक जरा सा पुल बनाया तो इसका भी 1 करोड़ 10 लाख का बिल पास कर दिया, लो मैं 20 रुपये में बनाऊँ इसे 20 लाख में। तो ये तो लुटेरे लोग आ गए यहाँ। अरे इससे पहले भी लुटेरे थे जो 2-3 दफे रह गए, वरना हमारे बड़े बड़े भाई हामिद अली पढ़े लिखे आदमी, कायदे का आदमी, कार्य करे नईमा खातून के टाइम में, लेकिन उसे बात तो वह दबा के वोट लेने का जो काम है इनका, मैं इनके लिए लठ लेके खड़ा हुआ हूँ। बहुत बढ़िया। जो मेरे ये वार्ड हैं 3 ही, जो मेरे साथ पले बड़े हुए हैं, मेरी माता बहनें रहती हैं वहाँ, मेरे भैया बंधु रहते हैं सब उन वार्डों में, उन्हीं के साथ मैं बड़ा हुआ हूँ। वहाँ दबाने का काम करा इन लोगों ने। भाई क्या लेते हो तुम, क्या है तुम्हारा यहाँ? अबे तुम साहबेरी जाओ, अपना प्रधान लड़ के दिखा दो, मुझे जीत के दिखा दो, तुम मेमरी जीत के दिखा दो। तो यहाँ तो दबा के ही ना। अब मेरे जो बड़े भाई हैं हामिद अली पढ़े लिखे कायदे का आदमी, तो वो तो अपनी पढ़ाई लिखाई तरीके में रहे और हारोगे, और ये अपना दबंगाई से जीतोगे दबा। तो मैंने सोचा मैं खड़ा होता हूँ, मैं देखूंगा इनकी दबंगाई है, मैं रुकूंगा ही ना। देखो मेरे किसी आदमी को हाथ लगा कैसा समर्थन जो है पूरे डासना से आपको मिल रहा है? मेरा समर्थन तो ऐसा है, आपको यकीन ना आने का, मेरे हर वार्ड में आधे में मैं हूँ, आधे में सब है। अच्छा, क्षेत्र की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं आज आप? डासने की जनता, क्षेत्र की जनता ये अच्छी तरह से जानती है, अगर कोई विकास कर सकता तो सिर्फ यामीन मुखिया कर सकता, क्योंकि उसको मेरे किरदार को जानते हैं लोग, मेरे किरदार का पता है लोगों को। अकबर एक यामीनी व्यक्ति ऐसा है जो यहाँ की आवाम के साथ खड़ा होकर कार्य तो करना ही है, विकास तो करना ही है, इसके आगे भी कुछ मैं सोच रखता हूँ। जैसे आवास, बहुत गरीब हैं यहाँ, उनको आवास देने की, तो उनको कहते हैं ना प्रधान की कलम को और प्रधानमंत्री कलम को कोई काट नहीं सकता, बशर्ते करने वाला हो काम। अब जिन्हें यूँ पता नहीं दिल्ली कहाँ को बसे, अभी चेयरमैन बन गए, तो बताइए काम कैसे हो, ऐड कहाँ से आती है अभी तक ये पता ना। तो मैंने कहा ना, वो मैं उस मंच पे भी बोल रहा था थोड़ा सा, अक सूझे बकमक सूझे, तुझे कहीं कोई गली भी सूझे, तो वो जो बचपन में सुना करा अक सूझे बकमक सूझे होती ना थी बचपन में वो। हाँ, तो मुझे तो ऐसा लगे तो अकबक वाले ही रहे, है कुछ नहीं इनके पल्ले में। तो भाई साहब अगर मैं जीता तो आप मेरा यकीन करो, मैं ऐसे कार्य करूँगा भाई साहब, मैं मरने के बाद अगर मुझे 3 पीढ़ी ने याद ना करा तो मुझे आखिरत भी ना मिले। जैसे मेरे साथ आप देख रहे हैं कि किस तरह से बेबाकी के साथ आज मुखिया यामीन ने जो विपक्ष है उस पर कटाक्ष किया है और क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि मुझे 3 पीढ़ी तक याद किया जाएगा, मैं ऐसा विकास करने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर हमारे सहयोगी के साथ, एशियन न्यूज़ गाजियाबाद।